कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौराङ्गसुन्दरसची नयनाभिरामम् राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहम् तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीडे। गौराङ्गे मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मन्दिमा शून्यां च प्रथिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा। श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सच्चिदानन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासाजार जरं जरं जर जरं सारं सरं वासरम् वैकुण्ठाधिभवं भवं भव भवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कुछ दिनों से भगवान श्री राधारमण देव जी की अहेतु की कृपा से ये सुंदर चर्चा यहाँ पर प्रवाहित हो रही थी। अध्यात्म की दो ही परिधि हैं, आप सब बैठ कर के दूसरे के साथ बैठ कर के
चर्चा करूं और ठाकुर जी के साथ बैठकर अर्चा करूं। जीवन में चर्चा हो और दूसरे नंबर की बात है अर्चा। तभी समर्चा आती है। और आप भी वैष्णव के समान कर्चा का निर्माण कर सकते हो। गौड़िया ग्रंथ है। पर सबसे पहली बात है, और कोई आवे या ना आवे, पहली स्थिति आनी जरूरी है कि हमारे और आपके भीतर रुचि आवे। पहली नंबर की बात है, when you develop the interest, इंटरेस्ट का निर्माण गंभीर ट्रस्ट से होता है। ट्रस्ट का मतलब है विश्वास। सबके गले बहुत खराब है। आपकी एक खांसी में हमारा एक पॉइंट चला जाता है, क्या बताना, क्योंकि these all are very sensitive topics. तो हम विगत कुछ दिनों से भागवत जी की भूमिका में ब्रह्म सूत्र को उद्धृत करके मीमांसाओं का और न्याय का उसमें पुट डाल करके भागवत जी की भूमिका का निर्माण कर रहे थे। अर्थात रस देने से पहले थोड़ी प्यास जगा रहे थे। क्योंकि जैसा कि कल निवेदित किया, जब तक दिल के भीतर पिपासा नहीं होगी, तब तक जिज्ञासा भी उदय नहीं हो सकती। कल इन्हीं सब तत्वों पर चर्चा चल रही थी। एक के पास आशा है, एक के पास निराशा है, तीसरे के पास पिपासा है। और जिसके पास पिपासा है उसी के पास कृष्ण प्राप्ति की जिज्ञासा है।
इसलिए पहले नंबर की बात ब्रह्म सूत्र ने निवेदित करी है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। नारद भक्त सूत्र ने निवेदित करी है, अथातो भक्ति जिज्ञासा। मतलब मैं सबसे पहले अपनी प्यास को पैदा कर रहा हूं। भूमि को भीतर बीज डालने से पहले भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, उसको कुरेदा जाता है, उसको पलटा जाता है, उसको कल्टीवेट किया जाता है। तब जब उसमें बीज पड़ता है तब कहीं पे जाके फसल और फल पैदा होता है। ऐसे ही तुम सबसे पहले इस बात का चिंतन करो कि यहां आने से पहले क्या तुमने भी अपने मन की भूमि को जिज्ञासा के द्वारा उपजाऊ बना लिया है? क्या वो इतनी क्रिएटिव हो गई है? क्या वो इतनी ढंग की हो गई है? क्योंकि अगर वो सुधरी न हुई तो डाला हुआ बीज बर्बाद हो जाएगा। सबसे प्रमुख बात है कि तुमने अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया है कि नहीं बनाया है। अपने मन को कृष्ण प्रेम के कुसुम खिलने लायक बनाया है कि नहीं बनाया है। और वो तभी बन सकती है या तो तुम्हारे जीवन में अनुभूतियां हल की तरह तुम्हारे मन पर रेखाओं को खींच के चली गई हूं, और जो चारों तरफ से हार करके, चारों तरफ से पिट करके, बर्बाद होकर के, बेकार होकर के यहां पहुंचा है। व्यवहारिक दृष्टि में इसके पीछे दो परिभाषाएं दी जाती हैं कि अच्छा है, देख करके आया है, हर गाम का पानी पी करके आया है। ये तुम्हारी अनुभूतियों ने तुमको इतना दृढ़ बनाया है कि अब तुम दुनिया से बच करके श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को चढ़ाने की व्यवस्था बना सको। पर ये समय का विषय है, ये सावधानी का विषय है, ये साधना का विषय है, कृपा का विषय नहीं है। कृपा तो तब होती है कि तुमको ठाकुर के अलावा
कुछ और करने का मौका ही नहीं मिला हो, कहीं और जाने का अवसर ही नहीं मिला। पर उस दशा पे पहुंचने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं, क्योंकि उस स्थिति तक अगर तुमको कोई भी रोक सकता है तो वो केवल एक चीज है, तुम्हारा प्रारब्ध। प्रारब्ध भाग्य बलवान मुनयो वदन्ति। एक चीज है जो तुमको अवरुद्ध कर सकती है। प्रारब्ध क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है। जो किया था उसका दिशा बदल करके तुम्हारे जीवन में फिर से आ जाना प्रारब्ध है। पहले उसका उत्स तुम थे और उसका अंत कोई और था। प्रारब्ध बस इतना सा ही है कि उसका उत्स अब कोई और हो जाएगा और उसका अंत तुम हो जाओगे। Every action there is equal and opposite reaction. वो एक्शन का रिएक्शन प्रारब्ध है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि की गई सारी की सारी साधना, किया गया सारा का सारा भजन, किया गया सारा का सारा सत्संग कहीं तुम्हारे एक भी अपवाद के द्वारा बर्बाद नहीं हो जाए। हजारों लीटर दूध को बर्बाद करना हो तो एक नींबू ही काफी है। जिंदगी भर की हुई साधना को बर्बाद करना हो तो वासना का एक ही नींबू काफी है। तुम सद चाहे जितना मिला लो, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर एक बूंद भी असद की मिल गई तो सारी की सारी चीज बर्बाद हो जाएगी। एक बूंद भी। हमने एक बात सुनाई थी, खीर बने, कोई कहे महाराज बन रही है, हम उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें। महाराज सुनाते थे, बोले कोई बात नहीं, डाल दो। कोई आया, काजू डाल दें, कोई बात नहीं, डाल दो। कोई आया, बादाम डाल दे, कोई बात नहीं, डाल दो। कोई आया, कुछ नहीं मिला, केसर मिला था, कहो तो डाल दें, बोले डाल दो। कोई मिला, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ताकत भी नहीं है, क्या करें, थोड़ा पानी ही डाल दें, बोले डाल दे, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। फिर एक आदमी आया, माता जी आई, बोले कुछ भी नहीं मिला, केवल बाजार में 4 नींबू मिले, कहो तो डाल दो। नहीं, ये तू क्या कर रही है? अगर एक बूंद भी नींबू की उसमें पड़ गई तो मुसीबत आ जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। उसी प्रकार तुम भी भजन की सुंदर खीर बनाओ, उसमें हरिनाम का दूध डालो, डल जाएगा। उसमें विविध विविध वाद्यों की मेवा डालो,
कोई बात नहीं, डल जाएगी। उसमें जब की केसर डालो, कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगी। उसमें भावना के आंखों का पानी का जल डालो, वो भी जरूरी चीज है, नहीं तो दूध भी जल सकता है, वो भी चीज चल जाएगी। पर अपनी भजन की खीर में कामनाओं की नींबू तो मत निचोड़ो। अगर तुमने एक भी कामनाओं का नींबू निचोड़ दिया तो भजन की सारी खीर बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी का किया हुआ कौन सा ऐसा अपराध है जो उस समय तुम्हारे जीवन में आके खड़ा हो गया, जिसने बहती हुई भजन की धारा को अवरुद्ध कर दिया, जिस समय भजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। इस बात का चिंतन कर। श्रीमन महाप्रभु इसी बात को लिख रहे हैं। दुर्दैव मीदृशमिह जनि नानुराग। हे ठाकुर जी, आपने कितनी सुंदर व्यवस्था बना दी। आपने सबसे पहले अपने इतने हजारों नाम बना लिए, जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जो अच्छा लगे। फिर सुविधा बना दी कि जितने नाम थे उनमें सारी की सारी अपनी ताकत दे दी। फिर और सुविधा बना दी, ताकत देने के बाद उनके नियमों के समय के बंधन को खत्म कर दिया। सुबह शाम दोपहर रात जैसे जहां जो मर्जी। इतनी सुविधा देने के बाद भी महाप्रभु कह रहे हैं, हमारा कैसा दुर्दैव है कि आपके नाम में अनुराग पैदा ही नहीं हो रहा है। नाम तो मिल सकता है, पर रुचि मिलेगी कि नहीं? जिज्ञासा का मतलब रुचि भी होता है। अभी हम अपने विषय से आगे नहीं बढ़े हैं, चिंता मत करो, वही है। शायद इस सत्र में बढ़ भी नहीं पाएंगे, तो शायद हमारी सारी बातें सबकी समझ में नहीं आ रही हैं, पर चिंता मत करो, बैठे रहो। सूचना मिली हमको कि थोड़ी चर्चा गंभीर हो गई है। कोई बात नहीं, हर एक पक्ष होता है। कभी कभी अलग अलग प्रकार हैं। कभी कभी महाराज आपको सीधा जूस मिल जाता है, और कभी कभी गुरुजी के आश्रम में से केवल फ्रूट मिलता है, घर जाकर के जूस बना के पी लो। मैं जूस नहीं दे रहा हूं इस बार, गिरिराज जी में बहुत पी के आए, तो फिर ये बातें कहना भी जरूरी है, इसीलिए बोल रहा हूं।
रुचि का मतलब भी जिज्ञासा है। और जिज्ञासा ये तीसरी परिभाषा है इसकी। जिज्ञासा का मूलाधार भी रुचि से ही होता है, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर रुचि नहीं हो तब तक तुम कुछ पूछ ही नहीं सकते हो। पर यहां पर शास्त्र ने एक और दूसरा प्रश्न किया है। पेपर में तो प्रश्न ही प्रश्न होते हैं। दूसरा प्रश्न किया है, तुम्हारे भीतर रुचि थी इसलिए तुमने प्रश्न किया था, पर यह बात अब हमको बताओ कि वो रुचि कौन सी थी, किस बात के लिए उस रुचि की पैदाइश हुई थी। देखो, थोड़ा साइकोलॉजिकल बात है। जो इंटरेस्ट था वो भी क्यों पैदा हुआ था, बात कल की सी ही है। क्यों रुचि आई आपके भीतर, इस बात का विचार करना जरूरी है। और जिस क्षण अपनी रुचि के स्रोत को आप ढूंढ लोगे, उस दिन अध्यात्म का आचरण आप सबके लिए बहुत सरल हो जाएगा। मेरे भीतर जो इंटरेस्ट है वो क्यों है? रुचि पहले कदम की भी चीज है और रुचि अंतिम कदम की भी चीज है। शुरू से लेके आखिरी तक अगर कुछ रहना चाहिए तो केवल रुचि रहनी चाहिए। महाप्रभु ने कहा, नामे रुचि, केवल रुचि ही रहे। हाँ। पर पहले से लेकर आखिरी तक तुम किस किस तर्ज के ऊपर अपनी रुचि को बढ़ाते हो, ये हर बार किए गए भजन के रियाज में विचार कर लेना जरूरी है। देखो, ये मैंने एक सूत्र कहा है, थोड़ी सिंपल बात। आज जब तुम माला लेकर के बैठी थे तो तुम्हारे भीतर रुचि का क्या कारण था कि तुमने माला ली या संकीर्तन कर लिया, माइक ले लिया। आज रुचि थी क्योंकि मन कर रहा था ठाकुर जी का की तरफ खिंचाव हो रहा था। सीधी बात बोल रहा हूं, पर कल तुम क्यों लेकर के बैठे? इसलिए कि जो लोगों ने कहा था तुमको गाना है, तुमको बोलना पड़ेगा, केवल उस कही हुई बात को मैनेज करने के लिए तुमने अपनी रुचि को बनाए रखा है। केवल
प्रतिष्ठा के लिए अगर रुचि बनी हुई है तो भैया नाम तो होगा, पर ऊपर से पानी गिरता है और नीचे से पानी निकल जाता है। क्यों रुचि है? हर रोज केवल इसलिए है कि मैं दूं नहीं, हर रोज केवल इसलिए गा रहे हो, इसलिए बोल रहे हो, इसलिए जप रहे हो कि मेरे को सबको देना है, सबको बताना है। नहीं, बात मुश्किल पड़ जाएगी, अभी भी मुझे महाप्रभु की कृपा को ही पाना है, इसलिए रुचि है। मैं दाता नहीं हूं, मैं भिखारी ही हूं, इसलिए रुचि है। तो फिर अध्यात्म आपको आगे तक ले जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं, किस दिन महाप्रभु की कृपा मेरे ऊपर परिवर्षित हो जाए। मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये नाम मानसल रसना से भी निवृत्त होकर के मन तक पहुंच जाए। वृंदावन में बाबा थे, वो भजन करते, बोलते भी नहीं थे, आसपास आवाज आती थी जैसे माइक लगा हुआ हो, कोई पास आकर बैठता था तो उनकी नाभि में स्पंदन होता था, नाभि से जप करते थे, उनकी नाभि से स्वर का उदय हो जाता था, बोलते भी नहीं, चुप बैठे। अभी भी अगर आप भिक्षुक हो, लेने की ही रुचि है, दाता तो केवल राधा रानी है, दाता तो केवल श्रीमन महाप्रभु है, हरि नाम के दाता गौर हरि। फिर वो स्थिति आवेगी अगर इसी पिपासा के साथ आप आगे चलते रहे। ये मैं पिपासा की ही व्याख्या कर रहा हूं। पिपासा, रुचि, ये एक ही आसपास के अक्षर हैं। जब एक स्थिति ऐसी आवेगी जब नाम जीव से भी निवृत्त होकर के रोम रोम में बस जाएगा। वृंदावन में महात्मा बीमार पड़ा, खांसता था, बड़ा भयंकर, उसको किसी आदमी ने देखा, कोने में पड़ा था, अरे चल मैं तेरा इलाज करा दूं। पहली बार वृंदावन में एक्सरे मशीन लगी थी मठ में, एक उसको उठा करके जबरदस्ती वहां ले जाया गया और जब उसके छाती का एक्सरे किया गया तो उसमें पसलियां नहीं आई, लिखा हुआ था हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। ये बात माइथ नहीं है, रियल है। वहां तक लिखा हुआ था। विपाशा तभी जागेगी जब वस्तु उसी वस्तु से प्यार हो, जो वस्तु मेरे प्यारे की हो। तो स्थिति पिपासा की। रामायण कि विश्राम की लीला है। ठाकुर जी की इस अवधेश की बैठक लगी हुई थी। विभीषण ने आकर के एक बड़ी सुंदर माला रघुनाथ को समर्पित करी। रघुनाथ ने सरका करके वो मुक्ताहार की माला जानकी जी को दे दी। जानकी जी ने उठा करके वो माला अपने पास में बैठे हुए श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रदान कर दी, क्योंकि हनुमान जी
श्री रघुनाथ के दास हैं तो जानकी जी की दासी हैं। माला दीदी मान जी ने उठा करके, कथा प्रसिद्ध है, उठा करके दांतों के नीचे एक एक मोती को तोड़ दिया। तोड़ते जाते थे, देखते थे और फेंक देते थे, फिर तोड़ते थे, देखते थे और फेंक देते थे। विभीषण खींच गया क्योंकि अटका हुआ था उसी माला में। वाह क्या माला में ले आया, अपने प्रेस्टीज को उसने उसी में अटका लिया था। देखता था और थोड़ी देर में खींच करके आके बोला, वास्तव में आप हो दास, पर बंदर तो बंदर ही रहता है। इंसल्ट कर दी। तोड़ तोड़ के वो मुक्ताहार की माला फेंक रहे थे हनुमंत लाल जी। पूछा क्या कर रहे हो? तुम जानते हो हनुमान जी महाराज ये माला कितनी कीमती है कि एक तरफ पूरी धरती की संपत्ति और दूसरी तरफ इस माला के एक मनके का एक महाराज मोती का मूल्य, ये साधारण नहीं है और तुमने 1 मिनट में उसको बर्बाद कर दिया। हनुमान जी ने कहा ये बर्बाद ही है अगर इसमें रघुनाथ नहीं है तो। क्या कर रहे हो तोड़ तोड़ के? बोले ये देख रहा हूं कि इसमें मेरा राम कहां बैठा हुआ है। वो है तो इससे श्रेष्ठ मेरे लिए कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती, और अगर वो नहीं है तो ये मट्टी के ही बराबर है। पिपासा और रुचि की ये दशा है। बस उस वस्तु से प्यार हो जो प्यारे की है। बात क्या है, हम उससे प्यार कर लेते जो हमारी है, और उस हमारी से निवृत्त होने के लिए भागवत जी का निर्माण किया गया है। पितामह ब्रह्मा का भी यही प्रश्न था, हे भगवान आप मुझसे कह रहे हैं कि सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, मैं बनाई हुई अपनी चीज में ही फंस जाऊंगा, मुझे कुछ माध्यम तो बताओ, काय को बेचारे को फंसा रहे हो। भगवान ने कहा चिंता मत करे, मैं तुझे 4 श्लोक में भागवत प्रदान कर रहा हूं, तू उसका चिंतन करता रहेगा तो अपने द्वारा किए गए सृजन से निवृत्त रहेगा। हम अपनी से प्यार करते हैं, ये पिपासा का लक्षण नहीं है। गोपी का कोई अपना है ही नहीं है। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च, रिश्तेदारी और नातेदारी तो श्री कृष्ण दिखा रहे हैं। भैया गोपियों चले जाओ, तुम्हारे पति पुत्र बंधु बांधव तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या कह रही हो? चले जाओ। गोपी कहती है कोई है ही नहीं ठाकुर तुम्हारे अलावा, तुम हो तो वो सब है, नहीं तो उन सबको लेकर के भी क्या कर लूंगी मैं। हम क्या सोचते हैं ये सब है तो भगवान है। ठाकुर जरा सबकी निगरानी रखो, इतने सब है, इतने परिवार हैं, इतने रिश्तेदार हैं, क्या होगा? ये मुसीबत है। रुचि तो है पर इसके लिए तो नहीं है ना, ये प्रश्न है। गोपी कह रही है गोविंद तुम हो इसलिए ये सब थे, और तुम्हारे लिए 1 मिनट नहीं लगा कि हम इस सब को छोड़ करके चले आए।
उसने केवल परिवार नहीं छोड़ा, उसने केवल नातेदार नहीं छोड़े, उसने केवल रिश्तेदार नहीं छोड़े, उसने केवल वस्तु और महाराज व्यक्तियों को नहीं छेड़ा, उसने तो अपने आप को भी छोड़ दिया। किसी ने शरीर रोका तो शरीर छोड़ करके पहुंच गई रास में, मैं ही नहीं बची। प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़, जे जानत जेहि देहु जनाई, आप ही तुम ही हुई जाई। अपने आप को छोड़ दिया उसे, पहुंच गए। कल मैंने इस विषय का विस्तार नहीं किया था, उसके पीछे कारण इतना सा ही था क्योंकि पिपासा का गोपी के संदर्भ का विषय तो एक अलग ही सेशन का विषय था, उसके साथ में नहीं जोड़ा जा सकता था। वो प्रेरणाप्रद था, ये रियाज का है। वो सब कुछ छोड़ आई केवल एक बंसी की ध्वनि सुनकर के। हम दुनिया के लिए कितनी बार उसको छोड़ करके आए, इस बात का आप विचार करो। केवल एक बार, आज तक कितने दिन हुए हों जब आपने उन्हीं शादियों के लिए, उन्हीं पार्टियों के लिए, उन्हीं दुनिया के लोकाचार और व्यवहारों के लिए कितनी बार कथा छोड़ दी हो, कितनी बार कीर्तन छोड़ दिया होंगे, कितनी बार मंदिर और वृंदावन छोड़ दिया होगा। क्या आज तक भी ऐसा हुआ कि एक बार तुमने शादियों का परित्याग कर दिया हो क्योंकि गुरुदेव के चरणों में बैठ के हमें कथा सुननी है? एक बात अगर ऐसा करके भी आए हो तो फिर भी चुपचाप बैठे रहना, क्योंकि ऐसा करके आने के बाद चुपचाप बैठना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। फिर किया गया त्याग ऐसा लगता है कि पब्लिश्ड हो जाए, ऐसा लगता है कि प्रकाशित हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो है बस वो दिखा रहा हूं। कथा इसी को कहा जाता है। भागवत जी नई चीज बताने नहीं आती है कभी, जो है उसी को दिखाती है। दर्पण चेतो दर्पण, निज मन मुकुर सुना। भागवत दर्पण है जो ये बताती है कि तुम कहां खड़े हुए हो और कहां तक पहुंच सकते हो। शीशा इतना सही तो करता है कि कितना सज चुके हो और कितना सजना बाकी है। कुंडल पहन लिए, बिंदी लगाना बाकी है, इकट्ठा कर लिया है, बस अब लुटना बाकी है। इसलिए त्याग के बाद भी जो यश में पड़ गया वो फिर पिपासा के सिद्धांत में अधूरा पड़ा रह गया। गुरुदेव सदैव बोलते ही थे, जो यश में है वो रस से बहुत दूर चला जाता है, और जिसको रस मिल जाता है फिर वो यश की परवाह करता नहीं है। फिर उसको यश का क्या लेना देना है? क्योंकि
छोड़ करके भी आ गए हो तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया है, या कौन से दूसरे के लिए बड़ा काम कर दिया है कि यहां आकर के हमारे ऊपर एहसान कर दिया है कि महाराज जी हम आ गए तो आपने बोल भी दिया, ऑडियंस नहीं होती तो किसको सुनाते आप, इसलिए थैंक मी कि हम आके बैठ गए। छोड़ करके आए थे क्योंकि यहां कुछ खुद आप ही पाना चाहते थे। मुसीबत यही है, गोपी पूरी दुनिया को छोड़ करके चली गई तो भी क्यों ना बोली, सामने आके खड़ी हो गई। गोविंद कह रहे हैं ये तू क्या करे आई है? जा, पति याद कर रहे हैं, पत्नी याद कर रही है, बच्चे याद कर रहे हैं, दुनियादारी याद कर रही है, नातेदारी याद कर रही है, तू ये क्या कर रही है जो मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। हम पहुंच जाते, हम सुना देते ठाकुर पत्नी छोड़े आया, पति छोड़े आया, बच्चे छोड़े आया, यार तुम अभी भी नहीं आ रहे हो। जो छोड़ के आया उस वस्तु को तुम छोड़े आए, पर वस्तु छोड़ने की प्रतिष्ठा को तुमने कभी नहीं छोड़ा था। और जब तक प्रतिष्ठा के पीछे रहते हो तब तक इष्ट कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब इष्ट एक हो जाता है तब प्रतिष्ठाओं की परवाह नहीं होती, परंपराओं की परवाह नहीं होती। न हुई, पहुंच गए ठाकुर बाबा के पास, बाबा क्या कर रहे हो, इष्ट नारायण है और इधर उधर पूजाएं करते फिर रहे हो। नहीं, प्रतिष्ठाओं की चिंता मत करो, परंपराओं की चिंता मत करो, करो तो फिर केवल अपने इष्ट की चिंता करो। करा दी गिरिराज जी की, नहीं, इंद्र को पहले ही कह दिया था देख ज्यादा मत बुलाए, क्योंकि जब गर्भस्तुति में देवकी जी के गर्भ में ठाकुर बैठा हुआ था तो सबरे देवता कह रहे थे आओ सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य यौनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आओ ना, आओ ना, आओ ना। भगवान ने कही ज्यादा मत बुला इंद्र, सबसे पहले तेरे अहंकार को नष्ट करूंगा। बोले कर लेना, कोई बात नहीं, आ जा। ब्रह्मा जी तुम्हारे मोह को खत्म करूंगा। बोले कर लेना, आ जाओ। पहले ही सबको अलर्ट करके आए। हम सुनाए जा रहे हैं, प्रतिष्ठा में हैं, इसलिए पिपासा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, जब पिपासा जीवन में आ जाती है तो एक बात अच्छी तरह समझ लेना, दुनिया में कभी प्रतिष्ठा रह भी नहीं जाती है। वो स्थिति खतरनाक है। वो स्थिति खतरनाक है। जब पिपासा आ जाती है तो बड़े बड़े उद्धव सरीके भी लौट करके कह रहे हैं ठाकुर से, उन फुहड़ियाओं से तुम प्यार करते हो? कौन समझ पाया? आज तक पूरे इतिहास में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भक्त को समझ पाया है? न मीरा को कोई समझा, न सूरदास को कोई समझा, न रैदास को कोई समझा, न नागरीदास को कोई समझा, न महावीर को कोई समझा, न बुद्ध को कोई समझा, न क्राइस्ट को कोई समझा। जब थे तो सूलियों पर टांग दिया गया, कहां खाक प्रतिष्ठा रहेगी? आप प्रभु थे तो मदरा की बोतल दरवाजे के बाहर रख दी, ये भूत सिद्ध करते हैं, लोग आके समझाते नहीं। ये चंचल प्रवृत्ति नाच गाने की तुम कहां से शुरू कर रहे हो? आप पढ़ो चैतन्य चरितामृत, लोग आके कह रहे हैं ये क्या निमाई, हे सची मैया तेरे लाला को क्या हो गया है, ये उछलना कूदना शुरू कर देता है,
ये नाचना शुरू कर दिया, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ये क्या उग्रता लेकर के आ रहा है, समझ पाया? पूरा इतिहास आपके सामने गवाह बना खड़ा हुआ है। इसलिए इस बात में कॉम्प्रोमाइज या इस बात से प्यार मत कर लेना, इस बात से रुचि मत बना लेना कि महाराज लोग गाते हैं ना, भक्त जनों के संकट स्वामी क्षण में दूर करे। ये मन संभालने की बातें हैं। मन बेचारे मन हो जाएंगे, कष्ट दूर आ जा, तू जरा जपले हरि का नाम। ये मन को समझाने की बातें हैं, सच्चाई से अलग है। भक्त जनों के कौन से संकट दूर हो गए हैं, और भक्त उसे कहते भी नहीं है कि जो संकटों को दूर करने का प्रयास करता है, बल्कि भक्त उसे कहते हैं जो संकटों से अप्रभावित हो जाता है। वो तो कहता है, हनुमान जी कह रहे ना, गोसाई जी ने लिखा, कह हनुमंत विपति यदि सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी तो कह रहे हैं, जब तक समस्या खड़ी नहीं होती तब तक गहराई से तुम्हारा नाम ही निकल करके नहीं आता है। इसलिए समस्याएं सुलझाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? आने दो। बुआ कहती है, विपदा संतु न तत्र तत्र जगत गुरु। आ जाने दो जगत गुरु, विपत्तियों के पहाड़ मेरे ऊपर टूटे, और जितनी बड़ी विपत्ति आए मैं उतनी जोर से ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतनी जोर से बोलूं। पर मैं यहां पर ही ये बात कहना चाहता था, अब समझ में आएगी कि अगर तुम्हारे ऊपर की विपत्ति में तुमने उतनी ही गहराई से महामंत्र को किया, और करते समय जो तुमको रस आया, उस रस की प्राप्ति इसलिए हो रही थी कि तुम एक आशा के साथ बैठे हुए थे कि ये महामंत्र इस विपत्ति को नष्ट कर देगा, तो किया हुआ महामंत्र बर्बाद हो जाएगा। उस समय तकलीफ में भी किए गए नाम में प्राप्त हुए रस के पीछे कौन सी बात है? ये सब महाराज रोज आधा घंटा बैठ करके विचार करने की चीजें हैं। क्या एक आशा है कि ठाकुर नष्ट कर देगा विपत्ति को, इसलिए करो ना जोर से, करो ना और गहराई से। यहां से तुम रियाज चाहे शुरू कर सकते हो, पर वैष्णव परंपरा इससे दूसरे किनारे की है, दूसरे पक्ष की है। बल्कि बुआ कुंती सरीके के तो तब परेशान हो जाते हैं, तब नहीं जब विपत्ति खत्म हो जाए, बल्कि प्रसन्न वो तब नहीं होती, परेशान वो तब होती हैं कि विपत्ति ये कम क्यों हो रही है, क्योंकि कम हो जाएगी तो मेरी माला भी कम हो जाएगी। इसलिए ठाकुर मत होने दो कम। अब दिख गई ना बचपन से बैठी हुई वो बुआ, जिसको एक मिनट का चैन नहीं मिला। पढ़िए कभी कुंती की इतिहास, कहां पैदा हुई, कहां पली, पैदा कहीं और हुई, पालन किसी और ने किया। दुर्वासा ने कृपा कर दी तो ऐसे ही चेक कर रही थी, कर्ण पैदा हो गया। छोटी सी अबोध अवस्था में समझ में नहीं आया, पुत्र का शोक हो गया। विवाह भी हुआ तो ऐसे पति से हुआ जो बीमार था, पी लिया था पांडु को आजीवन।
उसके बाद भी समय बिताया तो जंगल में बिताया। पुत्र भी मिले तो बेचारे बचपन से किसी ने घर में स्वीकार नहीं किया, जंगल जंगल भटकती रही। इतना बड़ा महासंग्राम पैदा हो गया महाभारत, आप सब जानते हैं। अब जाकर के विश्राम हुआ, अब जाकर के बात संभली, अब जाकर के युधिष्ठिर को राज्य गद्दी मिली, अब जाकर के विरोध खत्म हुआ, अब जाकर के सारी नेगेटिविटी अंधकार खत्म हो गए। तो उसके बाद भी बुआ ने यही कहा कि ये क्यों कम हो रही है? नहीं हो, जलती हुई आग में अगर भगोना गर्म हो तो तुरंत भोजन दोबारा बनाया जा सकता है। अगर कंडे सुलगे हुए हों तो फटाफट तुम दोबारा से कुछ कंडे डाल करके उसके ऊपर सुंदर परिपाक कर सकते हो। पर अगर एक बार कंडे भुज गए तो फिर पूरा रियाज करना पड़ेगा कि कब दोबारा आग लगे और कब दोबारा भोजन बने। सर्दियों के समय तो रात रात भर लोग कंडे डालते रहते हैं, 24 घंटे ही आग जलती रहती है। ऐसे माया की भी ऐसी शीत आकर के खड़ी हो गई है तुम्हारे सामने कि गोविंद से ऐसा प्रयास करो, ऐसी प्रार्थना करो कि आप जीवन की परिस्थितियों की चिंगारियां मेरे दिल पर डालते रहे, जिससे आग जली रहे और उसी आग में मैं तुम्हारे नाम की आहुति बना के उसे चिता न बना दूं, बल्कि तुम्हारे नाम की आहुति डाल के उसे यज्ञ कुंड की अग्नि बना डालूं। जब आग में कामनाएं पैदा होती हैं तो वो आग चिता की हो जाती है, पर जब आग में प्रेम डल जाता है तो वो आग ही यज्ञ कुंड की धधकती अग्नि बन जाती है, जो श्री कृष्ण के पानी का मुंह बन जाती है। अग्नि मुख है, इसलिए तो यज्ञ में डाला जाता है। वहां से बात शुरू, पूछा गया, विपत्ति भी आई, समस्या तो वहां खुद शुरू हो। ठाकुर तुम्हारी याद क्यों नहीं आ रही है? तुम इसलिए कभी परेशान मत हो। महाराज, घर नहीं चल रहा है, परिवार नहीं चल रहा है, रिश्तेदारियां नहीं निभ रही है, दुकान बंद होती जा रही है। ये तो सुबह से लेके रात तक तुम्हारी परेशानियां चली जा रही हैं। कभी सवेरे बैठ के तुम्हारी आंखों में से इसलिए भी क्या आंसू गिरता है कि तुम्हारे मन में खींच पैदा हो जाए कि यार मुझसे भजन क्यों नहीं हो रहा है। खड़ी हुई वो टीस ही एक दिन कृष्ण प्रेम के झरनों को तुम्हारे मन से पैदा कर सकती है। क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न की कोई सीमा नहीं है। ये प्रश्न भी ऐसा बृहत प्रश्न है जो तुमसे लेके हरिदास ठाकुर तक पूछते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी चिंगारी है जो आग भड़काती रहती है। हम तुम 3 ले लें तो दावा ठोक करके ठाकुर के सामने खड़े हो जाते हैं। वो 3 लाख ले लें तो भी पूछते हैं, जरा पूछ के आओ ना कि इस अधम को कब भक्ति प्राप्त होगी, कब मिलेगी। अभी मुझसे भजन क्यों नहीं हो रहा है? वो श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में बैठ करके इतना रोते कि आसपास के गड्ढे भर जाते, गोपी गीत गाते, तब कथामृतम से एक श्लोक आगे नहीं बोल पाते, और जब उठते तो कहते अद्वैताचार्य जाकर के जगन्नाथ से कहो ना कि मुझे अधम के भीतर भी प्रेम का उदय कर दे। क्यों? बोले देखो मुझसे ज्यादा तो मछली का प्रेम श्रेष्ठ है, जल से उसे अलग निकाल दो तो वो जल के विरह में तड़प तड़प के मर जाती है, पर मेरे अभी तक जगन्नाथ के प्रेम में प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं?
नहीं निकले। ये पिपासा है, ये प्यास है। जब ये होगी तब ये रखा हुआ ग्रंथ समझ में आएगा। नहीं होगी तो ये केवल मनोरंजन का विषय बन करके रह जाएगा। ये नहीं होगी तो 7 दिन का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ये नहीं होगी तो केवल इधर उधर की बातें हो जाएंगी। इसकी सफलता तो तभी हो सकती है जब जिंदगी में रेवोल्यूशन हो जाए। और रेवोल्यूशन कैसा हो? जब तुम यहां आओ तो आने से पहले चाहे मुंह से गालियां भी निकल रही हो, कोई बात नहीं, पर जब यहां से 8 बजे के बाद उठ कर के जाओ तो जीभ से कुछ नहीं निकले तो केवल एक चीज, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र की धारा का ये पिपाशा है जिसके पीछे फिर तुमको केवल प्यास ही बनी रहेगी, जिसके पीछे वस्तु की भी अभिलाषा नहीं, कृष्ण की भी अभिलाषा नहीं, प्यास में ही मजा है। ये पिपासा है। गोपी कृष्ण मिलन से ज्यादा प्रसन्न नहीं होती। आ भी गए रास में, भगवान ने बुला लिया बंसी बजा करके तो गोपी पहुंच गई सामने, पर किशोरी जी को इशारा किया कि ये मिल तो लिए हैं, पर आप एक काम करो, इनकी उंगली पकड़ करके इनको कोने में ले जाओ। तो किशोरी जी इनको कोने में ले गई। तब गोपियों के भीतर भाव आया, वो और प्यासी हो गई और विरह में डूब गई और महारा उत्ताल तरंग भीतर आ गई। तब किशोरी जी के मन में भी उसी विरह रस के पीने का भाव हुआ। तो उन्होंने गोविंद को आज्ञा दी, जाओ आप भी यहां से चले जाओ। गोविंद को भी भेज दिया। तब किशोरी जी बैठी बैठी रुदन करती हुई गोपी गीत का गान करती है। और जब गोपी गीत पूरा हो जाता है, गोपी गीत से पहले रास है तो गोपी गीत के बाद महारास है। उसके बाद का रास तो कभी खत्म नहीं होता है। महारास है, ये पिपासा है। जहां ठाकुर आमे और फिर कहो खत्म नहीं हुई, तुरंत चले जाने। सबसे ऊंची स्थिति तो पहुंच के ये हो जाती है जब प्रार्थना में भी एक परिवर्तन हो जाता है कि ठाकुर आप ऐसी कृपा करो कि गलती से भी इस दर पे आने की भूल मत कर देना। आप मस्त रहो वहां और हमको मस्त रहने दो यहां, केवल तुम्हारा मजा हो। क्या हुई वही तड़फ जो तुम्हारे भीतर थी। पिपासा की उत्ताल तरंग कब होती है, पिपासा कब सिद्ध होती है कि जब प्यास केवल तुम्हारे भीतर नहीं हो बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी प्यास हो कि तुम्हें देख करके वो तृप्त कृष्ण के भीतर भी प्यास की उदय हो। तब तड़फ तुम्हारे भीतर कम हो और उसके भीतर ज्यादा हो। वही तड़फ ऐसी है जो हर रोज गोपी के दरवाजे पर उसे लाके खड़ा कर देती है। वही तड़फ ऐसी है जो शबरी के दरवाजों तक भेज देती है। वही तड़फ ऐसी है जो कह देने भर से वो जो योग और व्रत से न मिले खंबा फाड़ करके प्रहलाद को प्राप्त हो जाते हैं। वही तड़फ ऐसी है जो शालिग्राम से राधा रमण का उदय कर देती है। महाराज ये भी तीव्रता है, ये पिपासा का सर्वांगीण लक्षण है। जहां कुछ नहीं बचे, न प्रतिष्ठा बचे, प्रतिष्ठा तो बच भी नहीं सकती, इसलिए वो
बहुत सोच समझ के उस नदी में उतरना, वो बहा देने वाली है। लोग कह देते हैं गंगा के फलाने घाट पे मत जाना, उस घाट पे गए तो भैया बह जाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा धारा है। उसी प्रकार जो कृष्ण प्रेम की भी अनुपम धारा है ना, वो बहुत खतरनाक है भैया। बचे हो तो बचे हुए हो, अगर उसमें कूद गए तो मुसीबतों में ही पड़ जाओगे, और अगर मुसीबतों की परवाह नहीं करते हो तभी वो दिलेरी आ सकती है कि वो दामोदर भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, तभी प्राप्ति हो सकती है। ये पिपासा है, और जब ये पिपासा है तब जिज्ञासा पूरी होती है। अब प्यास पूरी होती है, फिर रस की प्राप्ति होती है। प्यासे बने रहना ही अध्यात्म का मूल है। गोपी यही कह रही है, तृप्ति दुनिया में हो, अतृप्ति कृष्ण कथा में हो। बात अभी उल्टी है, हमारी अतृप्ति दुनिया में है और तृप्ति कृष्ण कथा में है। भैया बहुत हो गया, बंद करिए महाराज, इतने दिन तो हो गए, इतनी बार तो सुन लिया, इतनी बार तो कर लिया। वहां तृप्ति हो जाती है और दुनिया में अतृप्त बने रहते हो। रोज वही भोजन है, रोज वही व्यक्ति है, रोज वही टीवी है, पर उसी प्यास के साथ तुम उस पर देखे जा रहे हो, उसको चेंज करते जा रहे हो, उसी तरफ फंसे हुए हो। बदलाव वहां से जरूरी है। लोग पूछते हैं कहां से शुरू करूं, बदलाव वहां से जरूरी है। वहां से तुमने बदलना शुरू कर दिया तो पूरी की पूरी फाउंडेशन और बिल्डिंग के नक्शे बदल जाएंगे। फिर अध्यात्म तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी व्यवहार असीमित होता है और अध्यात्म सीमित होता है। जिस दिन तुम ये रियाज करना शुरू कर दोगे कि व्यवहार सीमित हो जाए और अध्यात्म असीमित हो जाए। आदमी फोन अपने पास रखता है, 24 घंटे चालू रखता है, भैया कब बच जाए तैयारी है। सवेरे हो शाम हो अपने पास ही रखता है और ऐसा रखता है कि उसको पता चल जाए। क्या तुमने इतना जितना वो था उसका एक तृण मात्र भी इंतजार राधा रमण का किया है? कोई उतना भी नहीं है। और की बात तो दूर रही, 24 घंटे है, ये 4 घंटे भी हो जाए तो आफत आ जाती है, चिंताएं हो जाती है। बदलाव वहां से जरूरी है। जब वहां से बदलाव शुरू हो गएगा तब काम बनेगा, नहीं तो थोड़ी देर आप आराम को प्राप्त कर लोगे। चलो 2 घंटे जरा थोड़ा अच्छा लगा, फिर वहीं पे पहुंच गए। पर अगर आराम के पीछे जाओगे तो जिंदगी को एक दिन विराम कर दोगे और राम से बहुत दूर पहुंच जाओगे। पर सबसे बड़ी बात क्या है? अध्यात्म इतना ही कहता है आराम तो करना ही है, पर एक काम करो, विराम तक आराम मत करो। आराम तब करो जब जिंदगी में राम आकर के खड़े हो जाए। राम काज कीजे बिना मोय कहां विश्राम। हनुमंत लाल जी ने निवेदन कर दिया, तभी शांति की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार की तीव्र इच्छा ही पिपासा है, और यही पिपासा का सर्वोत्तम मूल
कल मैंने इस विषय को ज्यादा नहीं कहा था क्योंकि और विषय इसके कहने से पहले कहने जरूरी थे, इसलिए आज केवल इसी बात पे बोला, क्योंकि ये स्थिति तक पहुंचना ही जिज्ञासा करना है। ये जिज्ञासा का मूल है, ये जिज्ञासा की स्थिति है। इसमें फिर आपकी क्या परिस्थिति होगी वो बात की चर्चा बाद में करेंगे। जिज्ञासा की क्या स्थिति है, दो चीजें सदैव हर घटना में होती हैं। ये विषय साइकोलॉजी का है। एक होती है स्थिति और एक होती है परिस्थिति। जब स्थिति कैसी होगी उस विषय की चर्चा तो आपके सामने हम कर चुके हैं पिछले 4 दिनों में। परिस्थिति कैसी होगी, अगर तरंग चढ़ गई तो फिर आगे आपको वो भी सुनावेंगे, नहीं तो देखो राधारमण कहाँ ले जाते हैं, वहां पर भी आपके तैरते हुए उसी पक्ष के ऊपर चलेंगे। बस इसी बात के साथ आज के सत्र को विश्राम करते हैं। बोल श्री राधारमण। हरे कृष्णा कृष्णा